हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री में चैप्टर 2 को मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कि हम लोग आप सभी को पता होगा पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। और आप अगर हम लोग बात करें इसमें पार्ट 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण के अवयवों को अलग करने के बारे में। इसमें हम लोग 7वां तरीका से पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को 1 से लेकर 6 तारीख तक 6 तरीके बता चुके हैं, जो हम लोग कैसे मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग 7वां तरीके से पढ़ेंगे और इसे समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले मेरे पास तो ऊर्ध्वपातन के तरीके से हम लोग कैसे कोई दो मिश्रण को अलग कर सकते हैं उसके तरीके सीखने वाले हैं। चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन, देखिए यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसका एक अवयव बिना पिघले ही वाष्प में परिणत हो जाता है। ठंडक पाकर यह वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, साधारण नमक और अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से अमोनिया क्लोराइड को पृथक करना मेरे प्यास, तो ये हम लोग कैसे करते हैं? तो ये ऊर्ध्वपातन के ही विधि तरीके से कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो आपको सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए 8वां नंबर क्या है? वाष्पन, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है मेरे प्यास? तो यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने में पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं, नमक के जलीय विलयन से नमक को प्राप्त करना। दूसरे आप देखिए सल्फर डाइसल्फाइड में घुली गंधक को पृथक करना। ये सारे इसके एग्जाम्पल यानी कि वाष्पन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब रवाकरण का देखिए, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में पृथक होते हैं, रवाकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, समुद्री जल से प्राप्त नमक को पृथक करना मेरे प्यारे दोस्तों। पोटास एलम यानी कि फिटकरी को भी रवाकरण विधि से ही शुद्ध किया जाता है। और पूछा भी जाता है, जो पोटास एलम या फिटकरी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो उसे हम लोग रवाकरण की विधि से ही शुद्ध करते हैं। तो आशा है यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और पीछे जो मैंने आप लोगों को 6 तरीके बताए हैं पृथक करने यानी कि अलग अलग करने के बारे में, वो भी आप लोग देखे होंगे। ये पार्ट 6 है, यानी कि पार्ट 5 तक आपके लोगों के लिए बन चुका है। तो और प्ले लिस्ट में उसके सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, सीख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। ये श्रवण के बारे में समझते हैं, डिस्टिलाइजेशन के बारे में, डिस्टिलेशन के बारे में। ये क्या होता है नहीं होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। पहले तो द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, अब फिर उस वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में संघनित किया जाता है। वह श्रवण कहलाता है। वह विधि कौन सा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो श्रवण कहलाता है। जैसे चीनी या नमक का जल में विलयन होता है, तो जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, नमक अब कह सकते हैं नमक या चीनी अलग हो जाएगा और फिर द्रव को संघनित कर लिया जाएगा। अब देखिए, प्रभाजी श्रवण क्या होता है? तो यह विधि दो या अधिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है। यह क्या होता है मेरे प्यास? तो यह विधि जो होता है, यह दो या अधिक मिश्रणीय द्रव यानी कि जो दो हो या उससे अधिक मिश्रणीय द्रव होगा, मिला हुआ द्रव होगा, तो उसको अलग करने में आप लोग देख सकते हैं द्रवों के मिश्रण को अवयवों को पृथक करने में अपनाई जाती है, जिसके अवयवी द्रवों के क्वथनांक का अंतर बहुत कम हो। और उनके क्वथनांक का जो अंतर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी के बीच होना चाहिए, तभी हो सकता है। इसमें इस विधि से हम लोग मेथिल अल्कोहल को एसीटोन से पृथक करना यानी कि मेथिल अल्कोहल को एसीटोन से हम लोग इस विधि द्वारा पृथक करते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक ही एग्जाम्पल लेके आया हूँ जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। अब समझिए पृथककारी कीप यानी कि पृथककारी कीप क्या होता है? ये देखिए, पृथककारी कीप कांच का एक बल्ब होता है। ये इसमें क्या होता है? कांच का एक बल्ब होता है जिसकी डंटी में एक स्टॉप कॉर्क लगा रहता है। इसका उपयोग दो या अधिक अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। जैसे कि तेल और मेरे प्यास तो पानी का जो मिश्रण होता है, तो उसको हम लोग इस पृथककारी कीप की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से तेल और जल का मिश्रण, इसमें क्या होता है? तेल ऊपर चला जाता है और जल सारे नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह के मिश्रण जो होंगे उसे हम लोग किस मदद से अलग अलग करेंगे? तो ये पृथककारी की सहायता से अलग करेंगे। अब होता है एक क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये देखिए, यह किसी प्राकृतिक रंग में उपस्थित यानी कि आप सब कह सकते हैं स्याही में जो उपस्थित रंग होते हैं, उस रंग को अलग करने के लिए जिस विधि का यानी कि प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। देखिए, किसी प्राकृतिक रंग में उपस्थित विभिन्न रंग वाले पदार्थ को एक विशेष तकनीकी सहायता से पृथक किया जाता है, जिसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं स्याही के अवयवों को पृथक करना यानी कि अलग अलग करना।
तो आशा है मेरे प्यारे बच्चों ये छोटे-छोटे पार्ट है, इसको देख लीजिएगा। एक बार आप लोग ध्यान से देख लेने पे ही समझ में आ जाता है। इसे याद नहीं करना होता है। आप लोग बार-बार इसको 5 बार 6 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये कैसे अलग होता है, नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, ठीक है ना? इसको याद नहीं करना है। जो याद करने का इम्पोर्टेंट होगा मैं आप लोग को वो खुद ब खुद समझा दूँगा। बस इसको ध्यान रखना है क्योंकि पूछ कभी-कभी पूछा जाता है जो ऊर्ध्वपातन विधि से क्या होता है इसके बारे में समझाइए, तो इसको थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान पे रखिएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, आशा है समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे थोड़ी रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपकी गुरुजी का वीडियो आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।